जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु एक अंसारी सहाबी थे। न मालदार थे, न किसी मारूफ खानदान से ताल्लुक था। साहिब मनसब भी न थे, रिश्तेदारों की तादाद भी ज्यादा न थी, रंग भी सांवला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। भूख की हालत में फटे पुराने कपड़े पहने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इल्म सीखते और फैज़याब होते। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत की नज़र से देखा और इरशाद फरमाया, या जुलैबीब अला ततज़व्वज, जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे आदमी से भला कौन शादी करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे। और वो जवाबन अर्ज गुजार हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला मुझसे शादी कौन करेगा, ना माल न जाह जलाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा भी इरशाद फरमाया, जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे। जवाब में उन्होंने फिर वही कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे शादी कौन करेगा, कोई मनसब नहीं, मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं, ना मेरा खानदान बड़ा है और ना माल व दौलत रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़हब इला ज़ाक़ल बैति मिनल अंसारि व क़ुल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबल्लिगुकुमुस सलाम व यक़ूल ज़व्विजू इब्नतकुम। फला अंसारी के घर जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु खुशी खुशी उस अंसारी के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने पूछा, कौन? कहा, जुलैबीब। घर वालों ने कहा, हम तो तुम्हें नहीं जानते, न तुमसे कोई गर्ज है। खैर घर का मालिक बाहर निकला, उधर जुलैबीब खड़े थे। पूछा, क्या चाहते हो, किधर से आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। ये सुनने की देर थी कि घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम का पैगाम भिजवाया है। अरे ये तो बहुत ही खुशबख्ती का मकाम है, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहला भेजा है। जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, आगे भी सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। साहिब खाना ने कहा, जरा इंतजार करो, मैं लड़की की माँ से मशवरा कर लूँ। अंदर जाकर लड़की की माँ को पैगाम पहुँचाया और मशवरा पूछा। वो कहने लगी, ना ना, कसम अल्लाह की, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करूँगी। ना खानदान, ना शोहरत, ना माल व दौलत। उनकी नेक सीरत बेटी भी घर में होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और जान गई थी कि हुक्म किसका है, किसने मशवरा दिया है। सोचने लगी, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं तो इसमें यकीनन मेरे लिए भलाई और फायदा है। उसने वालिदैन की तरफ देखा और मुखातिब हुई, अतरुद्दून अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहु इदफऊनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नहु लन युज़य्यअनी। क्या आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टालने की कोशिश में हैं? मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपर्द कर दें, यानी वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, क्योंकि वो हरगिज मुझे ज़ाया नहीं होने देंगे। फिर लड़की ने अल्लाह ताला के इस फरमान की तिलावत की, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। और देखो, किसी मोमिन मर्द व औरत को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद अपने उमूर में कोई अख्तियार बाकी नहीं रहता। लड़की का वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका मशवरा, आपका हुक्म कबूल, मैं शादी के लिए राजी हूँ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लड़की के पाकीज़ा जवाब की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलैहा सब्बुन वला तजअल ऐशहा कद्दा। ए अल्लाह, इस बच्ची पर खैर और भलाई के दरवाजे खोल दे और इसकी जिंदगी को मुशक्कत व परेशानी से दूर रख। फिर हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उसकी शादी हो गई। मदीना मुनव्वरा में एक और घराना आबाद हो गया जिसकी बुनियाद तकवा और परहेजगारी पर थी, जिसकी छत मस्कनत और मोहताजी थी।
جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تہلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا، یعنی انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے دریافت فرمایا حل تفقدون من احد، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا حل تفقدون من احد، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف و رحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا قتل 7 ثم قتلوه، هذا منی وانا منہ، هذا منی وانا منہ۔ اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ فوضعه على ساعديه ليس له الا ساعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کے دونوں بازوؤں کا سہارا اسے میسر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔